गुप्ता जी, ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं कि ये चुनाव भी ड्रामे के बलबूते पर जीतने की कोशिश की जा रही है। हर मुद्दे पर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये काम इन्होंने कैसे किया, ये काम इन्होंने कैसे किया, आपने खुद क्या किया, इस पर फोकस कम है। प्राची जी, हमारी इकलौती पार्टी है जो हर चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी देती है और अगले चुनाव, अगले 5 साल के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट, व्हाइट पेपर भी देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे जो विश्लेषक बैठे हैं उनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली एक पूरे देश में एकमात्र स्टेट है जहां पे कि हमारे बजट का हम 25% स्कूल्स पे, एजुकेशन पे खर्च करते हैं। पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे कि एजुकेशन पे इतना खर्चा होता। आप किसी भी विश्लेषक के पास चले जाइए, विशेषज्ञ के पास चले जाइए, आपको एक ही बात वो बताएंगे कि अगर देश को 21वीं सदी में लेके जाना है, अगर हमें देश को डेवलप्ड बनाना है, विकसित बनाना है, तो हमें अपने देश को पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी ले सकें। सिर्फ एक दिल्ली है जहां पे सरकारी स्कूल के बच्चे IIT, IIM और नीट जैसी परीक्षाएं क्लियर करते हैं। इस साल ही दिल्ली के हजारों बच्चों ने नीट की परीक्षाएं क्लियर करी। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक राज्य दिखा दे, गुजरात का एक स्कूल दिखा दे, उत्तर प्रदेश का एक स्कूल दिखा दे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की रोज कहानियां आती हैं कि कैसे वहां पे गाय भैंस चल रही हैं उत्तर प्रदेश के स्कूल के अंदर, वहां पे कैसे टीचर्स बच्चों से मटर छिलवा रहे हैं, टीचर्स बैठ के स्वेटर बुन रहे हैं। हाँ। ये हमें स्कूलों की कहानियां सुनने को मिलती है। लंबा चौड़ा काम है आपके पास गिनाने दिल्ली के बच्चे फ्रांस गए से ठीक। प्राची जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिएगा। 1 मिनट, बहाना प्राची जी 10 सेकंड दीजिएगा। वोटर लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, किसने क्या किया, कहां से चुनाव, कहां से वोटर घटाए, ये सब बहाने अभी से क्यों खोजे जा रहे हैं? जब पता है आपको, आपने इतना सारा काम किया है, जनता आपको वोट देगी। भले ही 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक काम ना कर पाए हूं, लेकिन बाकी 50 तो बचती है ना। बहुमत का आंकड़ा तो फिर भी मिल ही जाएगा आपको। फिर आ रही हूं अजय जी, 1 मिनट। प्राची जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है तो उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे अच्छी तरह जानते हैं। और ये वोटर्स के नाम कटवाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार दिल्ली में कर रही है। हाँ। हम लोगों के कार्यकर्ता पैनी निगाह बनाए हुए एक एक एरिया में। इन लोगों ने शाहदरा में 11,000 वोट कटवाने पहले भी कहा था वो हमने उजागर किया। पर यकीन नहीं तो चिट्ठी देने का मतलब क्या? सड़कों पर उतरकर क्यों नहीं एक्सपोज किया आपने भारतीय जनता पार्टी को? पैनी नजर तो आप बनाए हुए हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करके बताते ना कि कितनी जगहों पर इन्होंने वोटर्स को ऐड करवाया। फिर आ रही हूं के शर्मा जी, बस 10 सेकंड में बताइएगा। रीना जी, प्राची जी, सड़कों पे प्रदर्शन करना, मीडिया के दोस्तों का सहारा लेना, कोर्ट में जाना, चुनाव आयोग के पास जाना, हम सब कुछ करेंगे। We will not leave any stone unturned। चलें बताएं, हम सब कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अब काम कुछ है नहीं आपके पास गिनाने के लिए। चुनाव जीत तो नहीं रहे, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी को निकाल दो तो 50 अभी भी हैं इनके पास, ऐसी बहुमत हासिल कर लेंगे। काम बहुत सारा किया है, आपके पास कुछ है नहीं, तो आपने चुनाव आयोग के थ्रू वोटर लिस्ट में ही बदलाव करा दिया चुनाव जीतने के लिए। मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से है ना प्राची जी, काम तो इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। पिछले 10 सालों में मैं बता दूं, मैं उसका भी जवाब देता हूं। शांति से सुन रहे थे, बोलिए के शर्मा जी। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का जरूर जवाब दीजिएगा। दिल्ली में सरकार इनकी है तो काम तो इनको बताना है। 10 साल से इन्होंने शासन किया है। क्यों यहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में पीने का पानी नहीं मिलता, टैंकरों से पानी बढ़ता है, उसमें मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों जब बारिश का विषय होता है तो पूरा जो है दिल्ली शहर झील बन जाता है? एक कचरे का जो पहाड़ खड़ा कर रखा है, जिसको कहा था इन्होंने कि हम आते ही सरकार पे इसको साफ कर देंगे। क्यों यमुना इतनी मैली है? 7,500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में डुबा दिया, खा गए लोग। कहां से है, क्या काम कर लिया? दूसरी बात, आप वोटर लिस्ट की, आज ही चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट पर एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके मुंह में तमाचा मारा है।